हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही परफेक्ट काम करने वाले, ठीक है। परफेक्ट मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकदम काम परफेक्ट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, राइट। सो कंप्लीटेड ऐसे समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या वही कॉन्सेप्ट है जो हम आज करने वाले हैं। इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो काम अभी चल रहा है। अभी क्या है, काम चलते चलते खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। इसलिए इसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे याद रखिए। सो जो काम हो चुका है, मगर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैंने क्लियरली लिख दिया है। टाइम नॉट मेंशन। काम कब हुआ, अगर उसमें टाइम लगा दिया आपने तो वो चला जाता है पास्ट टेंस में, सीधे सीधे हो, चाहे 1 मिनट पहले हो, चाहे आधा मिनट पहले हो, और चाहे 10,000 साल पहले हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर टाइम मेंशन हो गया उस सेंटेंस में तो वो चला जाता है सिंपल पास्ट में। आगे एग्जाम्पल आएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और फिर हम उसी पैटर्न पे करेंगे। इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव और हैज आता है। ये हैज क्या है, कुछ अलग से नहीं है। हैज क्या है ना, हैव का ही फॉर्म है, ठीक है। तो उसको हैव्स ना बोल के हैज बोल, राइट। सो आई के साथ हैव आता है, और वी के साथ हैव आता है, दे के साथ हैव आता है, बाकियों के साथ यू के साथ भी हैव आता है, और ही शी इट के साथ हैज आता है, सिंपल। और इसमें जो वर्ब है ना, जैसे पिछले बार पिछले लेसन में कंटिन्यूअस में क्या कर रहे थे, आईएनजी लग के चल रहा था, ठीक है। इसमें आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड, रेड। रीड में स्पेलिंग चेंज नहीं होता, मगर प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। रीच, रीच्ड, रीच्ड, फाइन। सो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, सिंपल। सो एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव रेड द बुक, ठीक है। सिंपल से एक बार शुरू करते हैं। आई रीड द बुक, आई एम रीडिंग द बुक नाउ। मैंने कंप्लीट कर लिया, सो आई हैव रेड द बुक। मगर इसमें हम टाइम नहीं लगा रहे हैं कि कब हमने उसको कंप्लीट किया है। अगर हमने टाइम लगा दिया, आई हैव रेड द बुक यस्टरडे, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाए। आई हैव रेड द बुक यस्टरडे, यू कांट से दैट। आई हैव रेड द बुक 1 minute एगो, यू कांट से दैट। आई हैव रेड द बुक 1 hour बैक, यू कांट से दैट। फिर उसको आपको पास्ट में बोलना पड़ेगा। आई रेड द बुक यस्टरडे, आई रेड द बुक 1 hour बैक, ठीक है, फाइन। सो टाइम का जिक्र अगर नहीं है तो ये काम करता है। ही हैज रिटन द लेटर, मतलब उसने लेटर लिख दिया है। ही हैज रिटन द लेटर। दे हैव रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, वो स्टेशन पहुंच गए हैं। राजधानी हैज अराइव्ड। अभी देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ऐसे कई सारे वर्ब्स होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है, बिल्कुल अनाथ टाइप होते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे आई एम स्लीपिंग, तो ये पूछ सकते हैं कि आप क्या स्लीप कर रहे हो, आप क्या सो रहे हो। सामने वाला बोलेगा पागल है क्या, कैसी बात कर रहा है, कोई सोने में भी कोई चीज आती है क्या। आप ये भी नहीं बोल सकते मैं नींद सो रहा हूँ, नहीं, बस सो रहे हो आप। आई एम जस्ट स्लीपिंग, व्हाट शुड आई स्लीप, राइट। तो ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है। आई हैव रेड द स्टोरी, फाइन। आई हैव रेड द स्टोरी, मतलब कहानी बिल्कुल पढ़ी जा चुकी है, मतलब कहानी मैंने पढ़ लिया है, आप कुछ बचा नहीं है, एकदम काम कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है, ऐसे समझो आप। यू हैव डन द होमवर्क, ही हैज गॉट ए जॉब, ओके, ही हैज गॉट ए जॉब। लेकिन उसको नौकरी कब मिली ये नहीं पता हमको। वी डोंट नो व्हेन ही गॉट द जॉब। द मोमेंट द टाइम इज मेंशन्ड, चाहे वो मिनट में हो, चाहे वो घंटा में हो, चाहे साल में हो, चाहे मंथ में हो। टाइम अगर किसी भी फॉर्मेट में मेंशन्ड है तो सीधे सीधे वो सेंटेंस टक से चला जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। जैसे yesterday he got a job, just 2 minutes back he got a job। yesterday he has got a job, ये सेंटेंस ही गलत है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। he has got a job, he has finally got a job, okay, fine। finally he got a job, in that sense actually the past one sounds better। he have we have won the match, win, won, won। सो ये जो जो भी वर्ब्स आ रहे हैं, चाहे आप जो भी वर्ब सीखते हैं,
कोई भी वर्ब नया वर्ब पिकअप करते हैं तो उसके तीनों फॉर्म जरूर सीखें, ठीक है। आईएनजी वाले में तो कुछ सीखने का है नहीं, आईएनजी लगा देना है। तीनों फॉर्म हमेशा साथ में सीखना चाहिए, और ऐसे ही हर कोई सीखता है शुरू से ही। गो, वेंट, गॉन, रीड, रेड, रेड, राइट, रोट, रिटन, तो सीखते सीखते प्रैक्टिस हो जाए। वी हैव वन द मैच, विन, विन इज टू जीतना। द मैच ऑब्जेक्ट, हैव लग गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, डूअर करता। सो वी हैव वन द मैच मतलब हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। इट हैज रेन्ड हेविली, ठीक है, बहुत तेज बारिश हुई है। इट हैज रेन्ड हेविली, उसमें क्या है, थोड़ा मिर्च मसाला लग रहा है, हेविली एडवर्ब लगा है, राइट। वी हैव सोल्ड द बाइक, ठीक है, हमारे पास कोई बाइक थी, मान लो एक केटीएम थी, हमने उसको बेच दिया, तो वी हैव सोल्ड द बाइक। कब बेचा वो मेंशन नहीं है। अगर टाइम लगा दिया तो वी सोल्ड द बाइक यस्टरडे, यू कांट से वी हैव सोल्ड द बाइक यस्टरडे, वी सोल्ड द बाइक यस्टरडे। अदरवाइज अब के पहले मतलब अभी के पहले अगर वो काम हो चुका है विदाउट एनी मेंशन ऑफ, बिना टाइम के जिक्र के, तो उसके लिए परफेक्ट टेंस लगेगा, ये रूल। दे हैव कम, हैव दे कम, यस दे हैव कम। आप मान लीजिए किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आने वाला है, फिर बगल में किसी से पूछते हैं, ए वो आए कि नहीं आए, सो दे हैव कम, वो आ चुके हैं। बट वो अभी अभी आए, सो क्या बोलेंगे, दे जस्ट अराइव्ड, फाइन। हिज अंकल हैज लिव्ड इन जर्मनी फॉर 5 years, ठीक है, वो 5 साल जर्मनी में रहे हैं, राइट। नाउ अभी इसी को हम करेंगे इस टेबल के हिसाब से समझते हैं एक स्ट्रक्चर के रूप में। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास ये लिस्ट सबको पता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, हैव या हैज। हैव किसके साथ, आई एन यू के साथ, और लास्ट के दो बी एन दे के साथ, ठीक है। अब बच गए तीन, ही शी इट, इनके साथ हैज। सो आई हैव टॉट, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव डन द होमवर्क। आप यहीं से कितने सारे सेंटेंस बना सकते। यू हैव टॉट इंग्लिश, यू हैव लर्नड इंग्लिश, यू हैव डन a nice job, you have done a commendable job, fine. He has done the homework, she has taught cooking to so many people on YouTube, right. It has rained heavily, we have learned so many languages, we have learned so many things in our life, they have done everything very well, right. So any kind of sentences you can make. The children have done the homework, अभी ये थोड़ा सेंटेंस लंबा लग रहा है मगर लंबा है नहीं। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन क्या है, दे वाली चीज है ना। अगर इसके लिए हमको प्रोनाउन चुनना है तो क्या चुनेंगे, ये भी हमको जानना चाहिए। द चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा है तो उसकी जगह दे आएगा। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हम कितनी बार करेंगे, सो इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफर कर देंगे। सो दे हैव डन द होमवर्क। द फैन हैज स्टॉप्ड, फैन अभी चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बंद हो गया, ठीक है। कब बंद हुआ ये मेंशन नहीं है, ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। फैन हैज स्टॉप्ड, काम नहीं कर रहा है, द फैन हैज स्टॉप्ड। सीता एंड गीता हैव कम, ठीक है। हैव क्यों आ गया यहाँ पे, बिकॉज एक से ज्यादा, गीता हैज कम, सीता हैज ऑल्सो कम, दैट मीन्स बोथ हैव कम। सो सीता एंड गीता हैव कम, ये सीता एंड गीता मिलके क्या हो जाएंगे, दे, ठीक है, लास्ट वाला। मोनिका हैज ओपन द डोर, जैसे सीता और गीता ही, मोनिका ने क्या किया, मोनिका हैज ओपन द डोर। कब ओपन किया ये मेंशन नहीं है, इसका ध्यान रखिए। दे हैव नेवर वर्क टुगेदर, अगेन बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पे है, नेवर, इसको बोल्ड किया मैंने ताकि ध्यान रहे। नेवर एक ऐसा नेगेशन वर्ड है, अभी तक हम जो नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे उसमें क्या आ रहा था, एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जैसे डू आ रहा था, इज आ रहा था कंटिन्यूअस में। इसमें क्या है, हैव हैज आ रहा है। मगर नेवर एक ऐसी चीज है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। आई विल गिव यू एग्जांपल्स फ्रॉम ऑल दीज टेंसेस। आई गो टू सिनेमा, नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट गो टू सिनेमा, मगर नेवर लगा दिए तो फिर वो डू की जरूरत नहीं है। आई नेवर गो टू सिनेमा, ही नेवर लिसन्स टू मी, वो मेरी बात कभी नहीं सुनता, ठीक है। ही लिसन्स टू मी, ही डजंट लिसन टू मी, बट ही नेवर लिसन्स, आई नेवर गो टू सिनेमा।
ही नेवर गोज टू सिनेमा, तो उसका जो कंजुगेशन होगा वो गो में ही होगा, हेल्पिंग वर्ब लगा के नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। नाउ अभी देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सिंपल है, हैव जो है उसके आगे नॉट लगा देना है, बस। सो आई हैव रेड द बुक, नाउ आई हैव नॉट रेड द बुक। ही हैज रिटन द लेटर, ही हैज नॉट रिटन द लेटर, इतना ही है। दे हैव नॉट रीच द स्टेशन, दे हैव रीच द स्टेशन, दे हैव नॉट रीच द स्टेशन। राजधानी हैज अराइव्ड, राजधानी मतलब राजधानी ट्रेन भी है, सो उसी के लिए राजधानी हैज अराइव। अब अराइव्ड में और रीच में भी अंतर होता है, उसको भी समझ लेते हैं। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जब जहाँ पे जो चीज मिले उसको पिकअप करते चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज में आप एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसमें जो एग्जाम्पल सेंटेंस है उसमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट चलेगा। वो बेसिक सेंटेंसेस भी कई चीजों के मिला के बनते हैं, अलबत्ता सीख आप रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज, राइट। सो रीच का मतलब होता है आप यहाँ से शुरू किए और कहीं जा रहे हैं, तो जाते जाते अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए तो उसको बोलते हैं रीच। कोई चीज आ रही है, आते आते अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो उसको बोलते हैं अराइव। तो आप ऐसे समझ लो, रीच मतलब जाते जाते पहुंचना, अराइव मीन्स आते आते पहुंचना, मगर हिंदी में तो पहुंचना ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में कल को कल बोलते हैं भाई, आने वाला कल है, जाने वाला कल, ऐसा नहीं बोलते ना, कल तो कल होता है। मराठी में दो होता है, ठीक है, कल है और उदिया, लेकिन इंग्लिश में भी दो होता है, हिंदी में एक ही होता है। सो ऐसे डिफरेंसेस मिलते रहेंगे, उनको आपने समझना है। राजधानी हैज नॉट अराइव्ड, राइट। नाउ अभी क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, अगेन सिंपल, जैसा कि पिछले लेसन में कंटिन्यूअस में चल रहा था, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लगा दी, वही काम यहाँ भी करना है और कुछ नहीं है। बाकी चीजें जैसे थी वैसे रहेंगी। रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एट इट्स प्लेस, राइट। सो ही हैज कम, अभी इसको क्या करेंगे, हैज ही कम, हैज ही कम, और थोड़ा इंटोनेशन, थोड़ा बोलने का टोन चेंज कर देना है ताकि लगे कि हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जितना पोजीशन चेंज करने वाली प्रॉब्लम है ना, ये क्या है, यूरोपियन लैंग्वेजेस में। इंडिया में एक एक ऐसी कोई भाषा आप बता दीजिए जिसमें क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ड्स का पोजीशन चेंज करना पड़ता हो, है? बिल्कुल ही नहीं है। सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं काला धन चाहिए, तो पीछे से लोग बोलते हैं काला धन चाहिए, दोनों ने वही तीन शब्द बोले, काला धन चाहिए। सामने वाला भी वही बोल रहा है, पीछे वाला भी वही बोल रहा है, लेकिन आज तक किसी को ये समझने में दिक्कत नहीं हुई कि सवाल किसने किया और जवाब किसने दिया। मोदी जी सवाल करते हैं काला धन चाहिए, पब्लिक बोलती है काला धन चाहिए। चेंज कहाँ पे हो रहा है, बोलने के स्टाइल में। स्टाइल मतलब उसको बोलते हैं लैंग्वेज की भाषा में इंटोनेशन, द मेलोडी ऑफ द सेंटेंस। काला धन चाहिए, काला धन चाहिए। तुमने खाना खा लिया क्या, खाना खा लिया, क्या नहीं लगाएंगे तो भी। इंडिया में सेम सेंटेंस रहता है, सिर्फ बोलने के अंदाज से हम समझ जाते हैं कि ये सवाल है कि जवाब है। और मुझे नहीं लग रहा कि आज तक किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही हो, हुई हो, कि ये सवाल था कि जवाब, राइट। कैसे पता चलता है, टोन से। मगर यूरोपियन लैंग्वेजेस में क्या है, इंटोनेशन भी चेंज करना है और वर्ड ऑर्डर भी चेंज करना है, तो उन्होंने ऐसे ही बनाया है, तो हम ऐसे ही सीखेंगे, बिकॉज वी कांट चेंज देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसको ऐसे ही सीखेंगे, राइट। सो हैव आई डिसीव्ड यू, डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना, किसी को धोखा देना। सो डिसीव का थर्ड फॉर्म ईडी लग के बन गया। आई हैव डिसीव्ड यू मतलब मैंने तुमको धोखा दिया है। हैव आई डिसीव्ड यू, ठीक, क्या मैंने तुमको धोखा दिया है। हैव आई एवर डिसीव्ड यू मतलब कभी भी। सो हैज ही कम, हैव यू डन योर होमवर्क, इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या था, यू हैव डन योर होमवर्क। क्वेश्चन बन गया, हैव को पहले लगा, हैव यू डन योर होमवर्क। हैज राजधानी अराइव्ड, हैव सनी एंड शाहरुख एवर वर्क टुगेदर, क्या सनी और शाहरुख ने कभी काम किया है। एक, एवर मीन्स कभी भी, ऐसा कोई भी वाकया है क्या, जब इन दैट सेंस। सो हैव सनी एंड शाहरुख एवर वर्क टुगेदर, क्या सनी और शाहरुख ने कभी एक साथ काम किया है।
हैव वी इनवाइटेड मिस्टर राजन, मान लीजिए एक सिचुएशन है ऐसा, घर में शादी है, फिर कोई फैमिली हेड पूछ रहा है कि हमने उनको इनवाइट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो हैव वी इनवाइटेड मिस्टर राजन, क्या हमने मिस्टर राजन को इनवाइट किया है। सो इनवाइट का इनवाइटेड थर्ड फॉर्म, मतलब किसी को निमंत्रण देना। हैव दे एवर बीन टू इंग्लैंड। ठीक है, अभी देखिए ये बीन कहाँ से आ गया। बीन जो बेसिकली है ना, ये बी का थर्ड फॉर्म। तो बी का मतलब क्या है, टू बी, मतलब कहीं पे होना। टू बी और नॉट टू बी, राइट, शेक्सपियर सेज। सो कहीं पे होना, मतलब आप कभी उस जगह पे हुए हैं क्या, कभी रहे हैं। तो इस सेंस में यूज होता है, बट उसके लिए हम लिव्ड नहीं लगाते हैं, लिव्ड का थोड़ा अलग सेंस हो जाता है। हैव दे एवर बीन टू इंग्लैंड, क्या वो कभी इंग्लैंड गए हैं। हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलेंगे, इंग्लैंड में कभी गए हैं, कभी रहे हैं, क्योंकि कभी इंग्लैंड में हुए हैं ऐसा बोलना हिंदी के लिए सूटेबल नहीं, मगर इंग्लिश के लिए वो सही है। हैव दे एवर बीन टू इंग्लैंड, हैव यू एवर बीन टू गोवा, राइट, सो ऐसे बोलना है। हैव यू ऑलरेडी पेड द बिल। ठीक है, अब ये सेंटेंस लेते हैं, इससे अभी तक जो हमने किया उसको सारा प्रैक्टिस करते हैं टकाटक। आई हैव पेड द बिल। ठीक है, आई हैव नॉट पेड द बिल, हैव यू पेड द बिल। अब इसको सिंपल उसमें देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट। आई पे द बिल, आई ऑलवेज पे द बिल। ठीक है, आई पे द बिल, आई डोंट पे द बिल। ठीक है, हैव यू पेड द बिल, कंटिन्यूस में आ जाइए। आई एम पेइंग द बिल, आई एम नॉट पेइंग द बिल, आर यू पेइंग द बिल। अभी परफेक्ट में आ जाइए। हैव यू पेड द बिल, आई हैव पेड द बिल, आई हैव नॉट पेड द बिल, हैव यू पेड द बिल। और उसमें क्या है, थोड़ा सा एक अलग से मटेरियल आ गया, ऑलरेडी, मतलब पहले से ही। ठीक है, हैव यू ऑलरेडी पेड द बिल, राइट। सो दैट वाज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उसको भी जाके ज़रूर देखें, बिकॉज लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें। ठीक है, और अगले सेशन में हम करने वाले हैं अगला पार्ट जो है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइन, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।